नमस्कार जोहार, सबको लाइव में जुड़िए और एक बड़ी खबर देने वाला हूँ। चंदा गैंग की खुलासा करूंगा। मुझे तो बिना आरोप सबूत के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सबूत दिखा के आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से जयराम महतो जेबी केसेस जेल कैंप की असली सच्चाई। मुझे ये लोग कई आरोप प्रत्यारोप लगाए। कभी इन लोगों ने कहा कि ये जेएमएम का आदमी है, मथुरा प्रसाद से पैसा खा रहा है, तो कभी बोलेगा सीपी चौधरी से पैसा खा रहा है। लेकिन कौन पैसा खा रहा है? आज के प्रभात खबर और हिंदुस्तान और दैनिक जागरण जैसे प्रिंट मीडिया चैनलों में आपको दिखने को मिलेगा। जी हाँ, रिजवान अंसारी की मैं बात करने वाला हूँ। किस तरह से कल वो हमेशा लाइव आकर या फिर अपना पेज में लिखते हैं कि देर रात दौरा करके वो घर वापसी और गाना डाल के जो रील्स डालते रहते हैं। कल का रील्स नहीं बना है। क्यों नहीं बना है पता है? क्योंकि रिजवान क्रांतिकारी का अगर आईडी आप जाइएगा तो उनका आईडी में आप जाइएगा तो पता चलेगा कि वो जहाँ भी दौरा करते हैं और जब देर रात लौटते हैं, अपना घर वापसी करते हैं, तो लिखते हैं, गाना डालते हैं भारत हिंदी पुराना सॉन्ग और लिख देते हैं कि देर रात आज टुंडी विधानसभा या फिर संथाल परगना दौरा करके घर की वापसी की ओर, ऐसा लिखकर शेयर करता है। लेकिन कल उन्होंने रील्स नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि कल उनका जमकर कुटाई होगी। और देव महतो को जो लोग गाली देते हो वो लोग अब प्रभात खबर और दैनिक जागरण और ये हिंदुस्तान का मालिक देव महतो नहीं है जो कि ये छाप दिया। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से रिजवान अंसारी 300 रुपया और 5 जयराम महतो हमें बोलते हैं कि देव महतो लोग इतना सस्ता में क्यों बिकते हो, बिना सबूत के बोल देता है। और इसका नेता सबूत के साथ बिका है। हमें बोलता है कि 3 महीना के लिए क्यों बिकोगे, 2 महीना के लिए क्यों बिकोगे, 5 साल के लिए बिको, जीवन भर के लिए घर है, परिवार है। सुनिए जयराम जी, अपने नेताजी को बोलिए आप लोग इतना संघर्ष किए हैं, भीड़ जुटाए और चंदा उगाई किए हैं और अपना लाइक फॉलोअर पाए हैं, तो थोड़ा ज़्यादा रेट में वसूली कीजिए। और क्या ये बालू तालू में कमाई उगाई करने के लिए गए हैं? ये बालू जो बेचारा गरीब लोग जो 2000 में बालू बेचता है, 3000 में बालू बेचता है, वहाँ 300 रुपया और 500 रुपया का कमीशन खाने के लिए जाते हैं आप लोग। मतलब स्कॉर्पियो में तेल भरने का पैसा घट गया था क्या? या रात को दारू पीने का खर्चा घट गया था? जेबी केसेस के रिजवान क्रांतिकारी या जेबी केसेस के लोगों को, जो लोग मुझे गाली देते हैं, उन लोग को आज तक जीवन में मेरे खिलाफ सबूत कहीं नहीं दिखा। बस कुछ भी लिख दिया, दुनिया को ये साबित कर दिया कि देव महतो ये है वो है। मतलब जयराम महतो का गुणगान गाएंगे, उसका अगरबत्ती लगाएंगे, उसका हर गलतियों को मतलब छिपा के सिर्फ उसका जय जयकारा करेंगे, तभी सब सही है। लेकिन जैसे ही रिजवान क्रांतिकारी का खुलासा होना शुरू हो गया, पेपर कटिंग सामने आ गया, जयराम महतो मुआवजा नहीं दिलाया, उसका जब खुलासा होना सामने आने लगा तब मिर्ची लगने लगी, तब दर्द होने लगा। अभी कल मीडिया बाइट में जयराम इतना बौखला गया कि मेरा नाम लेना पड़ गया। सुप्रीमो भाई, तेरा पार्टी बन गया, कैंची छापा गया, फिर भी तुम एक मीडिया रिपोर्टर, एक देव महतो से तुम परेशान हो। बापी मंडल जो मर गए हैं उनका मुआवजा नहीं जयराम दिला पाया। उसको मैं, उस परिवार वाले ने मुझे मैसेज किया और मुझे बुलाया कवर करने के लिए। मैं गया, कवर किया। अब जयराम को दर्द हो गया। जयराम का कहना है कि देव अपने क्षेत्र में जो सड़क भारतमाला परियोजना में मुआवजा नहीं मिल रहा है, उन लोगों का वीडियो नहीं बना पाता है, लेकिन बना पाता है कि जयराम कहाँ कंसल्ट है। तुम ये बताओ ना जयराम कि तुम मुआवजा दिलाए कि नहीं दिलाए। अपने बातों तुम मुद्दों पे जाते क्यों हो लोग? और तुम जो चमचे जितने भी बना के रखे हो, जो गालियों का बौछार करते हैं, तुम संविधान की बात करते हो। हम तुमको इसलिए तुम कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हें उतना तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। तुम सिर्फ अच्छा माइक में भाषण देने जानते हो, उसके अलावा और कुछ तुम्हारे अंदर है ही नहीं। आज तक तुम अपने जीवन में दिखा दो कि पीएचडी तो दुनिया में ढोल पीट ही दिए, लेकिन इतना जान लो कि पीएचडी जो करता है वो पीएचडी करने के बाद डॉक्टर की उपाधि लगती है। तुमने तो एडमिशन लिया है, कितनी बार बैक लगी है। अब ये बोल दोगे कि आंदोलन के चलते मेरी पढ़ाई रुक गई, मेरी पढ़ाई बर्बाद है। भाई तुम पढ़ाई में बहुत वीक हो। तुम इंग्लिश ऑनर्स से पीएचडी कर रहे हो और इंग्लिश में फ्रिक्वेंटली तुम बोल नहीं पा रहे हो तो तुम्हारी पता चलती है। और आज तक तुमने जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल या फिर केंद्र लेवल के कितने फॉर्म भरे? तुम बताओ, खुद को स्टूडेंट बताते हो,
जयराम को मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ एक भी तुम कभी एग्जाम सेंटर का फोटो दिखा दो, एडमिट कार्ड दिखा दो। तो इतना एक वीडियो देखे तुमने, होमगार्ड की तैयारी तो करता था जयराम, तो होमगार्ड की तैयारी करता था और होमगार्ड की बहाली में गया था। इसका मेरे पास फुटेज भी है, इंटरव्यू भी है और नाम भी अलग बताता है। तो आज ये मैं बताना चाहूंगा कि आज जयराम महतो के केंद्रीय जेबी केसेस के केंद्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा 300 रुपया और 500 रुपया में बिकते दिखे। जी हाँ, वो भी 6 गाड़ी का वसूली कर चुका था। उसके बाद जब ग्रामीणों को पता चला, और क्या बोलता है कि हम लोग रांची से आए हैं जेबी केसेस के लोग, पुलिस को बुलाएंगे और गाड़ी जब्त करवा देंगे, पैसा दो ना। तो फिर जमकर धुनाई होगी। प्रभात खबर में आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण में देख लीजिए, हिंदुस्तान में देख लीजिए। उसका मालिक तो देव नहीं है और वही खबर फिर जयराम को भी छपता है। अब ये कह देगा जेबी केसेस के कुछ चमचे लोग, कुछ दलाल लोग कि मीडिया फेक न्यूज है या फिर मीडिया वाला बिक गया है। भाई कितना झूठ बोलोगे? नेता बनना है बनो, लेकिन दूसरे को गाली देकर, दूसरे को नीचे गिराकर नेता मत बनो। तुम ये बोलो कि हम नेता बनने आए थे, आंदोलन तो एक सिर्फ झांसा था। अभी कहाँ गया भाषा का बात, कहाँ गया खतियान का बात? अभी जो नहीं बोलते हो, बाहरी भाषा नहीं चलते हो, खतियान 1932 खतियान लागू हो, हर सभा में नहीं देखते हो। अभी बात किसका चर्चा करते हो? सुदेश महतो का, चंद्र प्रकाश चौधरी का, या फिर लंबोदर महतो का, या फिर ये मथुरा प्रसाद का, हेमंत सोरेन का। तो तुम बाहरी के खिलाफ लड़ने आया था कि झारखंडी के खिलाफ? अब कई लोग हमें कहेंगे कि पत्रकार होकर किसी को संबोधित कर रहे हो तो तुम क्यों बोल रहे हो, आप बोलो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी मतलब कह सकते हैं कि उसको आप कहने के वो लायक है ही नहीं। लोग पता नहीं उसे क्यों ना भगवान क्यों समझ लिए और उसको जय जयकारा रहे। एक समय हम भी थे कि लगता था कि झारखंड का नव निर्माण करेगा, लेकिन कैमरा ऑन होता है तो झारखंड का बेटा बनता है, और कैमरा ऑफ जैसे होता है तो चंदा चोर और बालू चोर नजर आते हैं। जी हाँ, अभी सारा सबूत, सब चीज सामने आने लगा। देव महतो का खुलासा क्या करेगा? यहाँ सब प्रिंट मीडिया दिखाना शुरू कर दिया। और मुझे जो आरोप लगाता है इसका कभी सबूत नहीं। इसने जयराम महतो ने पहले भी कहा था कि लोकसभा जब चुनाव सामने आ गई तो आरटीआई मार मार के रखा हो, सारा पार्टी का खुलासा करूंगा, कहाँ कितना बीबी है, कहाँ कितना घर है, कहाँ कितना जमीन है, कहाँ कितना फैक्ट्री है। जीवन में तो कभी आज तक पेपर दिखाया नहीं। और लोकसभा चुनाव से पहले जयराम महतो 250 का टी शर्ट पहनने वाले और अपने विकास प्रकाश का फोटो लगाकर सीने में घूमता था और ब्लैक डे मनाता था। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी महीने में शमशान घाट जाता था और लाइव आता था। आज कहाँ गया वो लाइव? आज कहाँ गया वो शमशान घाट? आज नहीं जाते हो। हाँ, तो नटवर इशू के कारण आप लोगों से दूर हुए थे, तो फिर से आ गई है नटवर। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि वो विकास प्रकाश की टी शर्ट कहाँ चल गई? अचानक से टूट गई, फट गई क्या? या खेत खलियान में काम करते हुए झांटी में टी शर्ट फट गया क्या?